हनुमान जी अत्यंत क्रोधित मुद्रा में आकाश में तेजी से उड़ते हुए देवलोक की ओर बढ़ रहे थे। उनका स्वर गर्जनाओं से गूंज रहा था और उनके चारों ओर की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि सभी देवता डर के मारे छिपने लगे। कोई भी इस क्रोधित बालक का सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी हनुमान जी ने दिशा बदलकर यमलोक की ओर रुख किया। यमलोक के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने गर्जना की और उनकी आवाज सुनकर यमराज अपने दिव्य यमदंड के साथ प्रकट हुए। वो यमदंड जिसकी शक्ति से संसार में कोई भी जीव बच नहीं सकता था, हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए उठाया गया। गंधमादन पर्वत की कंदराओं के बीच माता अंजना का कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। बालक हनुमान अपनी माता के पास बैठे थे, पर आज उनके लिए सबसे प्यारी माता की सांसें धीमी पड़ चुकी थीं और शरीर ठंडा हो गया था। हनुमान जी की कांपती हुई आवाज गूंजी, माँ, मेरी माँ, आंखें खोलो, मुझे मत छोड़ो। माता अंजना ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली और अपने पुत्र के गालों को स्पर्श किया। उनका स्वर धीमे स्पंदन की तरह था, वत्स, मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। हनुमान चीख पड़े, नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। परंतु विधि का विधान अटल था। अगले ही क्षण माता अंजना का शरीर निश्चल हो गया, उनकी सांसें थम गईं। ये देख हनुमान की आंखों में प्रलय की ज्वाला उठी। उनका शरीर अग्नि की लपटों की तरह तपने लगा। उनके भीतर का रुद्र जाग उठा और उनकी एक चीख से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। किसने मेरी माँ को मुझसे छीनने का साहस किया? कौन है वो जो मेरी माँ को ले गया? क्रोध और